जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज श्रील रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और श्रील बंसीदास बाबा जी का भी तिरुभाव दिवस है। तो तिरुभाव दिवस के अवसर पर इन दो महान वैष्णव आचार्यों के जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे आज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 15वां अध्याय श्लोक संख्या 112 और उसके आगे 7-8 श्लोक में श्रीखंड के जो भक्त हैं उनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख कमल से कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा पढ़ेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं श्री जगन्नाथपुरी में मिल रहे हैं नवद्वीप के जो निवासी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साल में 4 महीने के लिए रथ यात्रा के समय नवद्वीप के भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे।
तो एक वर्ष जब जगन्नाथपुरी गए तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों से मिल रहे हैं और मिलते समय कुछ बातें हो रही हैं। उन्हीं बातों को मध्य लीला के इस 15वें अध्याय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो प्रश्न पूछा था सत्यराज खान ने प्रश्न पूछा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बत कह रहे हैं, तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभु चरणे किछु कैले निवेदन। इसके बाद रामानंद बसु तथा सत्यराज खान दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में कुछ प्रश्न किया। तो प्रश्न करते हैं, गृहस्थ विषयी आमी की मोर साधने, श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। तो सत्यराज खान ने कहा कि हे प्रभु, गृहस्थ तथा भौतिकतावादी जीवन व्यक्ति होने के कारण मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विधि नहीं जानता, इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण स्वीकार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आदेश दें। प्रभु कहे न कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करो और जब भी संभव हो कृष्ण की तथा उनके भक्त वैष्णवों की सेवा करो। सत्यराज बोले, वैष्णव चिनिव के मने के वैष्णव कहतार सामान्य लक्षणे। यह सुनकर सत्यराज ने कहा, मैं वैष्णव को कैसे पहचान सकता हूं? कृपया मुझे बताएं कि वैष्णव कौन होता है, उसके सामान्य लक्षण क्या है? प्रभु कहे, जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है वह पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछा गया कि वैष्णव को कैसे पहचानूंगा मैं? वैष्णव कौन है? वैष्णव की सेवा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप भक्ति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। नाम संकीर्तन, कृष्ण की सेवा और वैष्णव की सेवा। तो पूछे कि वैष्णव को कैसे पहचानूंगा कि कौन वैष्णव है? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया है कि जिसके मुख में कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी अगर कोई कीर्तन करता है तो जो भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है वह पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। तो ये है यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं पहचानने के लिए। वैष्णव की सेवा अगर करना है वैष्णव का तो कैसे पहचानेंगे कि किस वैष्णव की सेवा करनी है? तो एक बार भी जिसके मुख में कृष्ण का पवित्र नाम प्रकट होता है, कृष्ण नाम, तो उसको वह व्यक्ति पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, 9 विधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। कृष्ण के पवित्र नाम का
एक बार कीर्तन करने मात्र से मनुष्य सारे पापी जीवन के सारे फलों से छूट जाता है। पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भक्ति के 9 विधियों को पूरा कर सकता है। न तो दीक्षा लेने की आवश्यकता है, न दीक्षा के पूर्व के आवश्यक कृत्य करने की। मनुष्य को केवल होठों पर पवित्र नाम लाना होता है। इस प्रकार अधम से अधम व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि नाम कितना शक्तिशाली है। भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका उच्चारण करता है, चाहे वो कितना भी अधम क्यों न हो, वो पूज्य हो जाता है, वो वैष्णव हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक काम के बंधन का विनाश करता है। इसके बाद वह कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होता है और इस तरह सुप्त कृष्ण प्रेम का उदय होता है। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम अनेक संत एवं उदार लोगों के लिए अत्यंत आकर्षक है। यह सारे पापों का संहार करने वाला है और इतना शक्तिशाली है कि गूंगों के अतिरिक्त जो इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अधम से अधम व्यक्ति, चंडाल तक के लिए यह सहज उपलब्ध है। कृष्ण का नाम मुक्ति के ऐश्वर्य का नियामक है और यह कृष्ण से अभिन्न है। जीव से नाम का स्पर्श करते ही तुरंत उसका प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन दीक्षा पुण्य कर्म तथा दीक्षा के पूर्व पालन किए जाने वाले पुरश्चर्या नियमों पर आश्रित नहीं है। पवित्र नाम इन सारे कार्यों की प्रतीक्षा नहीं करता, वह स्वयं में पर्याप्त है। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है वह वैष्णव माना जाता है। अतः तुम उसका पूरी तरह से सम्मान करना। तो यहाँ पे जितने भक्त बैठे हैं सब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार यहाँ उपस्थित सारे भक्तों सम्मान के पात्र हैं, सम्मान के योग्य हैं, पूज्य हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। इस प्रकार से नाम की महिमा को वर्णन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि यही मुख्य तीन जान। श्रीखंड नामक स्थान, वहां के 3 निवासी, जो श्रीखंड गांव में निवास करने वाले 3 वैष्णवों का नाम श्री चैतन्य महाप्रभु यहां वर्णन कर रहे हैं। खंडेर मुकुंद दास, पहले वैष्णव है मुकुंद दास, और दूसरे हैं श्री रघुनंदन, और तीसरे हैं श्री नरहरि। मुकुंद दास, माधव दास और श्री नरहरि सरकार ठाकुर, ये 3 वैष्णव, तीनों भाई थे। और मुकुंद दास के पुत्र थे श्री रघुनंदन ठाकुर, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। मुकुंद दासे रे पूछे सचिरानंदन, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन। तो मुकुंद दास से श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दास से। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सत्य है कि ये जो बालक है रघुनंदन, जिसका नाम रघुनंदन है, क्या ये सत्य है कि तुम इसके पिता हो?
और ये तुम्हारा पुत्र है, क्या ये बात सत्य है? मुकुंद दास से प्रश्न पूछा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मुकुंद दास से पूछते हैं, क्या ये सत्य है कि ये बच्चा जो है ये तुम्हारा पुत्र है और तुम इसके पिता हो? हैं? तो कि बा रघुनंदन पिता तुमी तार तनय, निश्चय करिया कह जाऊ क संशय। बोले या ऐसा तो नहीं है कि श्री रघुनंदन तुम्हारा पिता है और तुम उसके पुत्र हो? कृपा करके मुझे असली बात बताओ, असली बात बताओ कि कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र है, जिससे कि मेरा संदेह दूर हो जाए। चैतन्य महाप्रभु का संदेह दूर हो जाए। असली बात बताना है। तो मुकुंद दास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, आमी तार पुत्र यही आमार निश्चय। मुकुंद बोल रहे हैं कि रघुनंदन जो है वही मेरा पिता है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैं उसका पिता हूं, लेकिन मेरा जहां तक अपना ओपिनियन है उसके अनुसार रघुनंदन मेरा पिता है। आमी तार पुत्र और मैं उसका पुत्र हूं। तो आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हईते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चिते। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी उम्र बड़ी है, इतना बड़े हो, ये तो बच्चा है, तो ये कैसे पिता हो जाएगा? तो वो कहते हैं कि रघुनंदन के कारण हम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। रघुनंदन के कारण हम सबको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए मेरे विचार में रघुनंदन मेरा पिता है। दीक्षा के समय बताया जाता है कि 3 जन्म होते हैं। एक तो शौक्र जन्म, उसके बाद एक जन्म होता है जब नाम दीक्षा मिलता है, जब गुरु की शरण लेते हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हैं, नाम दीक्षा। और तीसरा जन्म जब मंत्र दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। 3 जन्म। तो कह रहे हैं कि इनसे मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए वास्तव में रघुनंदन मेरा पिता है। तो रघुनंदन ठाकुर कितने महान हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से उनके गुण का वर्णन कर रहे हैं। सुनी हर से कहे प्रभु कहिले निश्चय, जहाँ हैते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। तो जब मुकुंद दास के बात को चैतन्य महाप्रभु सुने कि यही मेरा पिता है, क्योंकि इसी से हमको भक्ति प्राप्त हुई है, तो कहते हैं कि सुनी हर्ष कहे प्रभु। जब ये बात चैतन्य महाप्रभु सुने तो बड़ा हर्षित हुए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। और कहने लगे कहिले निश्चय है, यही सही बात है, यही सही बात है। जो कृष्ण भक्ति को जागृत करता है
वह निश्चित रूप से गुरु है। जो कृष्ण भक्ति को जागृत करता है वह निश्चित रूप से गुरु है। जहां है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते है पंचमुख। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की महिमा का बखान करने से अत्यंत सुखी थे। भक्तों की महिमा को बखान करना चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद, बड़ा सुख प्रदान करता था। जब कोई भक्तों की महिमा का वर्णन करता था तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े सुखी हो जाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे, किसकी महिमा का? श्री रघुनंदन ठाकुर की महिमा का। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनंदन ठाकुर की महिमा का वर्णन कर रहे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तो मानो उनके 5 मुख हो गए। एक मुख नहीं, 5 मुख। ऐसे अपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं हम सबको कि वैष्णव की महिमा का गुणगान करते समय हम सबका मुख बढ़ जाना चाहिए। कम पड़ना चाहिए जीव की, एक और जीव हो और मुख हो। अपने आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं वैष्णव का गुणगान। भक्त गणे कहे सुना मुकुंदेर प्रेम, निगूढ़ निर्मल प्रेम जेन दग्ध हेम। तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बताया। सब भक्त बैठे थे, सारे भक्तों को क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कृपा करके मुकुंद के भगवत प्रेम के विषय में सुनिए। अब आपको मैं भगवत प्रेम, मुकुंद के हृदय में कितना कृष्ण प्रेम है उसके बारे में मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु भक्तों को सुना रहे थे। तो रघुनंदन ठाकुर का तो बताए। अब श्री रघुनंदन ठाकुर को बताने के बाद मुकुंद की बारी आई, मुकुंद दास की बारी आई। तो कहते हैं कि यह अत्यंत गहरा और शुद्ध प्रेम है। मुकुंद का जो कृष्ण प्रेम है वो अत्यंत गहरा है और अत्यंत शुद्ध है, और इसकी उपमा केवल शुद्ध किए गए सोने से ही दी जा सकती है। तो मुकुंद की जो मुकुंद दास के प्रेम की उपमा जो है, तुलना, उपमा देना है अगर, कितना शुद्ध कृष्ण प्रेम है, तो बता रहे हैं कि शुद्ध किए गए सोने से उसकी उपमा दी जा सकती है। जो सोना शुद्ध किया जा चुका है उस सोने से इसकी उपमा दी जाती है। बाह्य राज वैद्य इहो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम इहार जानिबे ककेबा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये प्यार। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्यार है। ये मुकुंद दास के कृष्ण प्रेम के लक्षण बता रहे हैं। तो मुकुंद जो है उनके कृष्ण प्रेम इतना गहरा है। तो बाह्य राज वैद्य, मुकुंद को देखने पर लगता था उनका व्यवहार 2 तरह का था। एक तो अंदर व्यवहार अलग था, बाहर से व्यवहार अलग। तो बाह्य व्यवहार क्या था? राज वैद्य, डॉक्टर, डॉक्टर का काम करते थे। पेशा था किसका? डॉक्टर का, राज वैद्य। और राज्य वैद्य होने के नाते मुकुंद दास क्या करते थे? राजा की सेवा करते थे।
राधा की सेवा। और अंतरे कृष्ण प्रेम, हृदय के अंदर क्या था? कृष्ण प्रेम था। बाहर तो राजा की सेवा और अंदर कृष्ण प्रेम। करें जानी बेक के बा, इसको कौन समझ सकता है? हैं? कि एक व्यक्ति बाहर से डॉक्टर का काम कर रहा है, लेकिन हृदय में अगाध शुद्ध कृष्ण प्रेम है। जानी बेक के बा, कौन समझ सकता है? बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जब तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं करते कि भगवान की सेवा में लगा कौन व्यक्ति महान भगवत भक्त है, तब तक इसे कौन समझ सकता है? बड़ा मुश्किल है समझना कि कौन कितना बड़ा भक्त है। बाहरी कार्यकलाप देखकर नहीं समझा जा सकता, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु समझाएंगे तब समझ में आएगा। इसलिए मुकुंद दास के कृष्ण भक्ति कितनी है उनके हृदय में, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23वां अध्याय 39वां श्लोक में कहा गया है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिगे ना बुझाए। तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिगे ना बुझाए। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यकलाप को नहीं समझ सकता। विद्वान से विद्वान व्यक्ति बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यकलाप को नहीं समझ सकता। वैष्णव भले ही किसी सरकारी नौकरी में या पेशे में लगा रहे, जिससे बाहर से लोग उसकी स्थिति को नहीं समझ पाते। ऐसा हो सकता है कि वैष्णव जो है सरकारी नौकरी कर रहा है, पेशा में लगा हुआ है, बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। किंतु भीतर से वह नित्य सिद्ध वैष्णव अर्थात शाश्वत रूप से मुक्त वैष्णव हो सकता है। बाहर से सरकारी पेशा, सरकारी काम में लगा है, लेकिन हृदय से नित्य सिद्ध। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगे रसंगी गण नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो संगी पार्षद हैं, उनको जो व्यक्ति मानता है कि ये नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है पार्षद, नित्यबद्ध नहीं, नित्य सिद्ध है। तो जो व्यक्ति इस पे विश्वास करता है, इस बात को मानता है, भले वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, राजवैद्य हैं, फिर भी वो नित्य सिद्ध हैं। तो जिस बात को मानता है वो कहाँ जाता है? ब्रजेंद्र सुत, भगवान कृष्ण के धाम चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुकुंद दास बाहर से राजवैद्य थे, किंतु भीतर से वे परम मुक्त परमहंस भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु से भली भांति जानते थे, किंतु सामान्य लोग इसे जान नहीं पाए, क्योंकि वैष्णव के कार्यों तथा उसकी योजनाओं को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनका प्रतिनिधि किसी भक्त के विषय में हर बात जानते हैं, भले ही भक्त ऊपर से सामान्य गृहस्थ तथा पेशेवर व्यापारी क्यों न लगता हो। तो एक प्रवृत्ति रहता है
सामान्यतः प्रवृत्ति रहता है इन आंखों से देखकर पता करने का कि कौन वैष्णव है। हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी आंखें गलत हो सकती हैं, हम जो देखते हैं वो गलत हो सकते हैं, हो सकता है, इसमें विश्वास नहीं होता। किंतु वैष्णव के बारे में यहां बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भक्त ऊपर से सामान्य गृहस्थ पेशेवर व्यापारी क्यों न लगता हो, लेकिन हो सकता है कि महान वैष्णव हो। तो इस प्रकार से रघुनंदन ठाकुर के और मुकुंद दास के गुणों का वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। एक दिन राजवैद्य मुकुंद दास मुस्लिम राजा के साथ ऊंचे आसन पर बैठकर इलाज के विषय में बात कर रहा था। तो मुसलमान राजा था, तो आज ऊंचे आसन पर बैठा था और मुकुंद दास जो थे नीचे बैठे थे, राजवैद्य थे। तो बातें चल रही थी, इलाज के विषय में बात कर चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, जिस समय राजा और मुकुंद दास बात कर रहे थे, उसी समय एक नौकर मोर के पंखों का बना पंखा लेके आया। एक पंखा लेके आया जो मोर के पंख से बना था, जिससे राजा के सिर की धूप से रक्षा की जा सके। राजा के सिर को धूप से बचाया जाए, इसके लिए मोर का पंखा लेके आए। फलता हुआ राजा के सिर के ऊपर उस पंखे को पकड़े रहा। मोर के पंख से बने पंखे को देखकर मुकुंद भगवत प्रेम में आविष्ट हो गया और वह उस उच्च आसन से भूमि पर गिर पड़ा। मुकुंद और राजा दोनों ऊंचे आसन पे बैठे थे, तो मुकुंद भूमि पे गिर पड़े मूर्छित होकर, केवल मोर पंख को देखकर। तो इससे पता चलता है कि कितने महान वैष्णव हैं। राजा डर गया कि राजवैद्य की मृत्यु हो गई। फलता हुआ स्वयं नीचे उतर गया और उसे होश में ले आया। जब राजा ने मुकुंद से पूछा, तुम्हें कहाँ दर्द है, तो मुकुंद ने उत्तर दिया, मुझे अधिक दर्द नहीं है। जब राजा ने पूछा, हे मुकुंद, तुम क्यों गिरे, तुम क्यों गिरे, तो मुकुंद ने उत्तर दिया, हे राजन, मुझे मिर्गी नामक रोग है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये है? ऐसा क्यों बोले, छुपाने के लिए। भगवान के जो भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो अपने भावों को क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं सामान्य लोगों की दृष्टि से, क्योंकि लोग गलत न समझें। जो भक्त, जो नकली लोग होते हैं, वो भाव नहीं होने पर भी दिखाते हैं। और महान भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण राजा सारी बात जान गया। राजा बहुत बुद्धिमान था, वो जान गया, छुपाने के बावजूद जान गया। उसके अनुमान से मुकुंद अत्यंत असाधारण महान मुक्त पुरुष था। राजा समझ गया कि मुकुंद जो है वो असाधारण महान मुक्त पुरुष हैं। रघुनंदन भगवान कृष्ण के मंदिर में निरंतर सेवारत रहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक सरोवर है, जिसके तट पर एक कदम का वृक्ष है, जो कृष्ण की सेवा के लिए नित्य 2 फूल देता है। मधु पुष्करणी सरोवर है श्रीखंड में, मंदिर, श्री मंदिर के बगल में, वहां पे मधु पुष्करणी नामक सरोवर है श्रीखंड में, यहां वर्णन कर रहे हैं। और उस सरोवर के बगल में एक कदम का वृक्ष है, जो सालों भर 2 फूल देता है रोज भगवान की सेवा के लिए। उस फूल को तोड़कर श्री रघुनंदन ठाकुर रोज भगवान की सेवा करते।
तो रघुनंदन ठाकुर का प्रमुख सेवा जो चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित किया था, विग्रह की पूजा, विग्रह की सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः मुकुंद से मीठी वाणी में बोले, मीठी वाणी में बोले। फिर से चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा कार्य भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करता है। खूब कमा रहे हो, भौतिक भी कमा रहे हो और आध्यात्मिक भी कमा रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो। क्या आप भौतिक संपत्ति भी कमा रहे हैं और आध्यात्मिक संपत्ति भी कमा रहे हैं? रघुनंदन का यह भी कार्य है कि वह सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहे। चैतन्य महाप्रभु ने श्री रघुनंदन ठाकुर को सेवा दिया। क्या सेवा क्या दिया था चैतन्य महाप्रभु ने? भगवान कृष्ण की सेवा। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसका अन्य कोई मंतव्य नहीं है। रघुनंदेर कार्य कृष्ण र सेवा न, कृष्ण सेवा बिना जिहार अन्य नाही मन। नरहरि रहु अमार भक्त गण सने, यही तीन कार्य सदा करह तीन जने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु नरहरि को आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भक्तों के साथ यहीं पे रहो। इस तरह तुम तीनों भगवान की सेवा के लिए तीन कार्य सदैव करते रहना। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन व्यक्तियों के लिए तीन अलग अलग कार्य निर्धारित किए। मुकुंद के लिए धन अर्जित करके धर्म का पालन करना, नरहरि के लिए अपने भक्तों की सेवा में लगे रहना, और रघुनंदन को मंदिर में भगवान की सेवा करते रहने के कार्य सुपुर्द किया। तो तीन भक्तों को तीन सेवा है। एक फंड रेजिंग फंड रेजिंग का सेवा किसको दिए? मुकुंद को। और डीटी वर्शिप, डीटी वर्शिप का सेवा किसको दिए? श्री रघुनंदन ठाकुर को हैं। और डिवोटी केयर नरहरि सरकार ठाकुर है। तो तीन सेवा दिया चैतन्य महाप्रभु ने तीन भक्तों को। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस तरह एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है, यानी कि जो भक्त कुछ नहीं कर सकता वो डीटी वर्शिप करेगा, या कोई रुचि नहीं है डीटी वर्शिप का क्या जरूरत है। तो विग्रह की सेवा श्री रघुनंदन ठाकुर की सेवा थी, जिनके गुणों का वर्णन चैतन्य महाप्रभु अपने मुखों से कर रहे हैं, बड़ी खुशी से करते थे। श्री रघुनंदन ठाकुर बड़े ही प्रेम और आनंद से सेवा किए। इस तरह एक व्यक्ति मंदिर में पूजा, ठाकुर को जिम्मेदारी दी। उन्होंने देना तो भोग लगा दिए, भोग लगा के बैठ गए। विग्रह थोड़ा देर टाइम बीत गया तो देखे कि तो खा ही नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे हैं? तो बोले एक दो बार बोले खाइए खाइए, तो फिर भी नहीं खा रहे थे। तो रोने लगे, अरे खा क्यों नहीं रहे? मैं बच्चा हूं इसलिए नहीं खा रहे मेरे हाथ से। तो जब रोने लगे तो भगवान भावग्राही जनार्दन वो तो ले ही चुके थे। जब व्यक्ति मंत्र पढ़ता है तो भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं, लेकिन बाल सुलभ जो अनुग्रह आग्रह था तो भगवान जो है खाना शुरू कर दिए। थोड़ा खा के फिर छोड़ दिए, बोले थोड़ा क्यों खा रहे, पूरा खाइए। कोई व्यक्ति भोजन लेता है तो बोलते हैं ना कि भाई और लीजिए और लीजिए, मतलब खिलाने का भाव जिसके अंदर हो उसको वो बोलेगा, ऐसा है कि नहीं? जैसे खुद खाने का भाव बोलेगा ज्यादा खा लिए आप, मेरे लिए बचा ही नहीं। तो भगवान के प्रति प्रेम था इसलिए बोलेगा आप इतना क्यों छोड़ क्यों रहे हैं, और खाइए, पूरा खाइए। तो प्रेम को देखकर पूरा खा लिए। तो फिर बाद में मुकुंद वापस आए, बोले बेटा वो प्रसाद दे दो थोड़ा।
प्रसाद दे दो। बोले प्रसाद कौन सा? वही जो राइस का भोग लगाया था, भोग, वो तो भोग लगाया था, वो तो भगवान के लिए था, वो तो ले लिए। मुकुंद दास ले लिए मतलब वो तो खा गए, भगवान खा गए। समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हो गया। पर जिस तरह से बच्चा बोल रहा था पूरा कॉन्फिडेंस था बात में, उनको लगा कि जरूर खिलाया होगा। बोले एक लड्डू थोड़ा एक बार फिर से भोग लगाओ। लड्डू दिए तो फिर ले जाके रख दिए, पीछे से छुप के देख रहे हैं। तो गोपीनाथ जी आधा लड्डू खाए, फिर नहीं खाए आगे। तो देखे कि अपने हाथों से लड्डू उठाकर खा रहे हैं गोपीनाथ जी। तो मुकुंद दास ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और बोले आज से तुम मेरा पिता, मैं तुम्हारा पुत्र। तो इतने उच्च कोटि के भक्त थे रघुनंदन ठाकुर। तो ये खबर जो है पहुंच गया, सारे दूर दूर तक खबर पहुंच गया, ख्याति, रघुनंदन ठाकुर की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। अभिराम ठाकुर को पता चला कि रघुनंदन अभिराम गोपाल ठाकुर को पता चला कि रघुनंदन छोटा बालक इतना उच्च कोटि का संत है कि उसके हाथों से उसके आग्रह करने पर भगवान स्वयं आकर खा गए लड्डू। बोले मैं इसको प्रणाम करना चाहिए इसको। अभिराम गोपाल ठाकुर का ये नियम था कि अगर किसी को प्रणाम किए, अगर वो शुद्ध वैष्णव नहीं है तो उसका हरि बोल। या किसी विग्रह को प्रणाम करते थे और अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, भगवान विराजमान नहीं उस विग्रह, साक्षात कृष्ण का रूप नहीं है विग्रह, तो विग्रह फट जाता था। तो अभिराम गोपाल ठाकुर जब आए, श्रीखंड आए, तो उनके पिता को पता चला मुकुंद दास को कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं, पता नहीं प्रणाम करेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो उनको बाहर भेज दिया, जाओ मामा के यहाँ जाओ, दूसरे गांव में। तो अभिराम ठाकुर आए, बोले उनको बोले आज ये प्रसाद पाइए। प्रसाद बाद में पाऊंगा, पहले आप ही बताइए हमारा वो शुद्ध भक्त कहाँ है अभी, है ना। बोले वो बाद में बात कर लेंगे, वो तो नहीं पहले उसी को। बोले वो तो चला गया वहाँ। फिर वहाँ गए पीछे, जब आए तो जब वहाँ पहुँचे तो सब लोग डर गए कि क्या होगा, अभी प्रणाम करेंगे कहीं कुछ हो न जाए। रघुनंदन ठाकुर जो है वो जब गए वहाँ प्रणाम किए तो कुछ नहीं हुआ, मतलब प्रणाम प्रमाणित हो गया शुद्ध भक्त हैं। फिर दोनों नाचने लगे, कीर्तन किए दोनों, अभिराम गोपाल ठाकुर और श्री रघुनंदन ठाकुर दोनों नाच रहे थे कीर्तन करते हुए। इतने जोर से नाच रहे थे कि रघुनंदन ठाकुर के पैर में जो पायल थी नुपुर, वो नुपुर पैर से निकला और 4 मील दूर जाके गिरा। अकाई हट स्थान है, उस स्थान पर जाकर 4 मील दूर जाकर नुपुर गिरा। वहाँ पर नुपुर कुंड का निर्माण हुआ बाद में। तो इस प्रकार से रघुनंदन ठाकुर और बंसीदास बाबा जी का भी आज तिरुभाव दिवस है।